Hello students, welcome to class of concept of grammars in a TOC। आज हम बात करेंगे ग्रामर क्या होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। अगर देखा जाए तो ग्रामर जो है एक तरह का सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि हमें किसी भी चीज़ के एग्जीक्यूशन के लिए किन किन पैरामीटर्स और किन किन रूल्स को फॉलो करना है। तो जो रूल्स का सेट है उसे हम ग्रामर कहते हैं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जब भी हम किसी लैंग्वेज से स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं तो वो स्ट्रिंग्स किन के बेसिस पे जनरेट करना है, किन रूल्स को फॉलो करके जनरेट करना है, उन रूल्स को यहाँ पे ग्रामर कहा गया है। ठीक है। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लैंग्वेज भी अपने आप में कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं आपको लैंग्वेज को ब्रीफ कर देता हूँ। लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ strings which generates by following the rules of that grammar। ठीक है। तो let me discuss first about the grammar। Grammar is set of rules which derive or generate string as per the given language। TOC में ग्रामर को डिफाइन किया गया है 4 टपल्स के थ्रू। कौन कौन से? V stands for वेरिएबल। इस वेरिएबल को हम नॉन टर्मिनल भी कहते हैं। T stands for टर्मिनल, जिसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो उसे हम कांस्टेंट वैल्यूज कहते हैं या फिक्स वैल्यूज। ठीक है। P जो होता है ये होता है प्रोडक्शन रूल। ये जो प्रोडक्शन रूल है, पूरी कहानी जो है इसमें ग्रामर में इसी की है। इसमें क्या होता है कि आपके सामने एक रूल सेट कर दिया जाएगा जिसको किस फॉर्म में एग्जीक्यूट करना है वो बताया जाएगा। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रूल्स हैं और उससे क्या एग्जीक्यूट होना है वो राइट हैंड साइड में बताया जाएगा। ठीक। अब इस प्रोडक्शन रूल को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं और वो हर डिफरेंट टाइप जो है एक डिफरेंट ग्रामर अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है। मतलब ये जो प्रोडक्शन रूल आपके सामने लिखा है, ये प्रोडक्शन रूल जो है अलग अलग ग्रामर के लिए अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। कैसे? अभी कैसे बिहेव करेगा मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम बात करें रेगुलर ग्रामर की, तो रेगुलर ग्रामर, सेकंड जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, थर्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, फोर्थ रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर। इसके बारे में हम समझेंगे अभी। तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर्स हैं जो कि इस प्रोडक्शन रूल पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब इसमें जो वेरिएबल या नॉन टर्मिनल का जो अरेंजमेंट है, आपके सामने जो वेरिएबल या नॉन टर्मिनल का जो अरेंजमेंट है, वो किस तरह से ये सभी वेरिएबल और नॉन टर्मिनल्स का अरेंजमेंट इस एक्स में किस तरह से होगा वो इन ग्रामर पे डिपेंड है। और उससे क्या एग्जीक्यूट करना है वो टर्मिनल्स को राइट हैंड साइड में वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी इस ग्रामर में डिपेंडेंट है। ठीक है। उसके बाद ये जो एस है ये होता है आपका स्टार्ट सिंबल। ओके। अगर कोई पूछे व्हाट इज ग्रामर तो आप कह सकते हैं ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं। अब ये जो स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं वो जनरेट होती हैं इस प्रोडक्शन रूल के बेसिस पर, और ये प्रोडक्शन रूल्स जो हैं इनको अलग अलग फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर और रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर। ठीक। चलिए अब हम इन रूल्स, प्रोडक्शन रूल्स को समझते हैं जिससे कि आपको ग्रामर की डेफिनेशन को समझने में और आसानी रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर ग्रामर की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, प्रोडक्शन रूल क्या होता है? ऐसा रूल जो कि x to y के फॉर्म में एग्जीक्यूट हो। ठीक है। अब ये जो है दो तरह से होते हैं। रेगुलर ग्रामर में जो प्रोडक्शन रूल है इसको दो उसमें कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका लेफ्ट लीनियर
और दूसरा है आपका राइट लीनियर। अगर हम बात करें लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर की, तो देखिए ये आपके सामने प्रोडक्शन रूल है। इस प्रोडक्शन रूल में जो y है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम x के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है कि ये जो जनरेशन स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं, इसमें यहाँ पे x जनरेट द y इन व्हाट फॉर्म, उसके बारे में बताता हूँ मैं। देखिए यदि अगर y जो है, y इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और नॉन टर्मिनल, वेरिएबल मीन्स नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल। अगर y जो है नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय टर्मिनल के फॉर्म में है, तो इसे कहते हैं हम लेफ्ट लीनियर। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द नॉन टर्मिनल, जो कि v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर v आपका लेफ्ट साइड में आता है किसी प्रोडक्शन रूल में, तो उसे हम कहेंगे लेफ्ट लीनियर। लेकिन यही v जो है अगर राइट साइड में आता है, तो उसे हम कहेंगे राइट लीनियर। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन रूल्स जो हैं लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर कैसे एप्लीकेबल होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन, ताकि हमें समझने में आसानी रहे कि इनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेफ्ट लीनियर की, तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर जो होती है, इसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड पर एक नॉन टर्मिनल होता है जो कि जनरेट करता है नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय टर्मिनल या फिर टर्मिनल्स का कॉम्बिनेशन। इसे कहते हैं हम लेफ्ट लीनियर। लेकिन अगर हम बात करें राइट लीनियर की, तो राइट लीनियर में जो है एक नॉन टर्मिनल है, वो जनरेट करेगा आपका टर्मिनल, कैसे भी नंबर ऑफ टर्मिनल्स फॉलोड बाय वेरिएबल्स और हैविंग द कलेक्शन ऑफ टर्मिनल्स। ओके, नाउ व्हाट इज दिस नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल? एवरीथिंग विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर्स आर नॉन टर्मिनल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो उसका एक एग्जाम्पल से अगर हम समझें चीज को, तो लेफ्ट लीनियर के जो ग्रामर है उसके कुछ एग्जाम्पल इस तरह से हो सकते हैं। एस जनरेट्स ए और ए जनरेट ए और ए। ठीक, अब अगर हम इस प्रोडक्शन रूल की बात करें, तो इस प्रोडक्शन रूल में हम कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोडक्शन रूल में अगर हमें स्ट्रिंग जनरेट करने को मिले, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एस टेंड्स टू ए है और ए टेंड्स टू ए स्लैश ए। तो इसका मतलब ये है कि एस जो है वो जनरेट कर रहा है आपका ए, अब फिर ए जनरेट कर रहा है आपका ए और ये ए जनरेट कर रहा है स्मॉल ए। मतलब आपकी ये जो लेफ्ट लीनियर ग्रामर है, उससे आप ट्रिपल ए नाम की स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है सिंपल ए को भी जनरेट कर रही है, तो ए। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट लीनियर ग्रामर जो है कम से कम 2 ए और उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज की स्ट्रिंग जनरेट कर सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें राइट लीनियर ग्रामर की, तो राइट लीनियर ग्रामर में जो एग्जांपल है उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्रामर है जिसमें स्टार्ट सिंबल एस है, इसमें हमने जनरेट किया ए कैपिटल बी, इट जनरेट्स बी स्मॉल बी फॉलोड बाय कैपिटल बी, और इसमें जो है ए जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें जो है स्ट्रिंग्स कौन सी जनरेट हो रही है उसके बारे में बात करते हैं हम, किस तरह से इनमें स्ट्रिंग जनरेट होती है। तो इसकी स्ट्रिंग जनरेट होने का ये है कि एक एस जो है वो जनरेट करेगा आपका ए कैपिटल बी, अब ये बी जनरेट करेगा आपका स्मॉल बी फॉलोड बाय कैपिटल बी, इस बी से जनरेट हो रहा है आपका स्मॉल ए। सॉरी, अब इसमें स्ट्रिंग कैसे जनरेट हो रही है, ये स्ट्रिंग जनरेट करती है ए बी और ए के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब जो है हम इस ग्रामर से इस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं और ये ग्रामर हमारे रूल्स को डिफाइन कर रही है। ठीक, अब अगर हम बात करें सेकंड टाइप ऑफ ग्रामर की, दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर।
तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या होता है, जैसे कि आपका ये जो रूल है एक्स टू वाई का प्रोडक्शन, ठीक है, तो यही प्रोडक्शन यहाँ पे भी होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ जाती है, यहाँ पे कंडीशन ये आ जाती है कि जो आपका नॉन टर्मिनल है v, वो जनरेट करता है नॉन टर्मिनल और टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को विथ एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स। ओके, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, रेगुलर ग्रामर में और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या डिफरेंस है? द बेसिक डिफरेंस इज दैट in context free grammar you can generate the context free grammar can generate epsilon। ओके, मैं इसको फिर से यहाँ लिख देता हूँ, v generates v union t का combination, and the thing which creates a difference is that it has the capability to generate एप्सिलॉन। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक ग्रामर है S tends to B। नाउ इन दिस सपोज A, या हम समझते हैं इसको एक ग्राम स्टार्टिंग सिंबल S है जो कि जनरेट कर रहा है A S B, सबसे बेसिक एग्जांपल है, और साथ में एप्सिलॉन। तो इसमें जो है अगर हम S में एप्सिलॉन पुट करते हैं, S टेंड्स टू A S B, अब इसकी अगर हम पार्स करके देखें तो ये जनरेट्स A कैपिटल S B। अगर हम S में एप्सिलॉन लिख दें तो ये स्ट्रिंग, ये ग्रामर जो है ये ग्रामर जनरेट करेगा आपका A B। ठीक है, अगर हम इसमें फिर से इस पार्स ट्री को फर्दर प्रोसीड करें तो ये जनरेट कर रहा है A S B। तो फिर से अगर हम देखें और इस S को हम एप्सिलॉन पुट कर दें तो यहाँ पे हमारी नई स्ट्रिंग जो जनरेट हो रही है वो हो जाएगी A B B, इस तरह से। ठीक, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो ग्रामर है इस ग्रामर में हमारे पास एप्सिलॉन नहीं है, लेकिन इस ग्रामर में, लेकिन ये जो ग्रामर है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसमें एप्सिलॉन की प्रेजेंस है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। बेसिक डिफरेंस मीन्स प्रोडक्शन रूल्स के हिसाब से दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि रेगुलर ग्रामर में आप एप्सिलॉन जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आप एप्सिलॉन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रामर की, दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में भी जिस तरह से आपने इसमें देखा था रेगुलर ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यहाँ पे आपका x टू y का प्रोडक्शन था, तो इसमें भी x टू y का प्रोडक्शन है, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करता है दोनों से वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कितने ही नंबर ऑफ वेरिएबल यूनियन टर्मिनल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि जनरेट कर रहे हैं, विच विल जनरेट any type of, or you can say any kind of variable union terminal। ठीक है, अब इसमें आप काफी लोगों को कंफ्यूजन रहेगी कि किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके एग्जांपल्स करेंगे चीजें हमें और क्लियर होंगी कि वेरिएबल्स टर्मिनल्स इनका यूनियन क्या होता है, राइट लीनियर लेफ्ट लीनियर ग्रामर क्या होती है, रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या होती है, इसके बीच में हम आने वाले सेशंस में एक बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, V यूनियन T स्टार जनरेट्स V यूनियन T स्टार। देखिए
अगर हम बात करें रेगुलर ग्रामर की, तो रेगुलर ग्रामर में आपके पास लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड है, मतलब एक्स का साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल हो सकता है, जो कि कितने ही नॉन टर्मिनल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता, जिसमें हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो आपका लेफ्ट साइड है, इसमें भी सिंगल एंड ओनली वन नॉन टर्मिनल इज देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विच कैन जनरेट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल बट इट इंक्लूड एप्सिलॉन। अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की, तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में जो आपका लेफ्ट हैंड पोर्शन है, इसमें एस भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है, मीन्स नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, और राइट साइड में भी नॉन टर्मिनल और टर्मिनल या नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से कि X जनरेट्स V यूनियन T कॉम्बिनेशन, V यूनियन T एग्जीक्यूशन, ठीक। अब नेक्स्ट होता है आपका, इसके बाद जो आता है वो है आपका रिकर्सिव ग्रामर, रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर। तो अगर आपके किसी ग्रामर में लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं उतनी वैल्यूज राइट हैंड साइड में आती हैं, तो फिर इसमें ऐसा क्या नया है रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर में? तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर में जो है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की एक लिमिटेशन को ओवरकम करता है। कैसे? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो है एक बाउंडेशन है, एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि वेरिएबल या नॉन टर्मिनल्स और एंड टर्मिनल का कॉम्बिनेशन जो एक्स हैंड साइड में है, एक्स साइड में है, या हम कह लें लेफ्ट हैंड साइड में है, वो हमेशा लेस देन होता है, लेस देन और इक्वल टू कह सकते हैं कि वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू वाई साइड, ओके। लेकिन ऐसा कोई रूल, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ बेहतर ढंग से, V यूनियन T का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का लेस देन और इक्वल टू होता है V यूनियन T ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। लेकिन रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर जो है, यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे x टेंड टू y में V यूनियन T will generate V union T without any restriction। अगर हम एग्जाम्पल को लेके समझें तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, S टेंड्स टू A B कॉमा A, ओके, और साथ में A will generate C D। ये हुआ एक तरह का कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ये एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, मान लीजिए S जनरेट्स A B या फिर एप्सिलॉन, और ये दिस जनरेट्स A विल जनरेट C D। तो यहाँ पे जो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर यहाँ पे जो है ये रेगुलर ग्रामर के रिस्पेक्ट में समझाया गया है, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के टर्म्स में समझाया गया है। मतलब ये जो ग्रामर है रेगुलर ग्रामर की प्रॉपर्टीज भी एग्जिबिट करती है और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर की, तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर में ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे जो है आप S जो है इट कैन जनरेट A B and here A will generate B, okay। now let me understand the difference। हम इसके बीच अंतर समझते हैं, क्या अंतर है इन दोनों में।
देखिए, अगर आपने नोट किया होगा तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में नंबर ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स जो हैं उनको काउंट करिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं तो राइट हैंड साइड में भी 2 हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं तो राइट हैंड साइड में भी 2 हैं। लेकिन रिकर्सिव इन्यूमेबल ग्रामर में लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं और राइट हैंड साइड में एक ही सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल आपने पढ़ा है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर का, ये जो रूल है इनको यहाँ पे बाउंडेड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी कहते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ओके, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स कॉम्बिनेशन जो है वो राइट हैंड साइड के टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स के कॉम्बिनेशन से अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्रामर। इस ग्रामर के थ्रू हम समझेंगे, जब हमें ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ग्रामर के बाद हम समझेंगे लैंग्वेजेस क्या होती हैं, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद हम समझेंगे ऑटोमेटा। हम हमारा प्रोसेस थोड़ा अलग है समझाने का, तो अपन समझने का, तो अपन उसको इस तरह से समझते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।